हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी का 44 MCQ करेंगे जो कि उपराष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, और ये करण सर द्वारा बनाया गया है, खान ग्लोबल स्टडीज़ का है, मेंटरशिप का टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नहीं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है? उनका संसद का सदस्य होना आवश्यक है। नहीं। वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 2 और 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य को, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य को, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य को, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, हटाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए। ये भी सही है। वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, या फिर नीलम संजीव रेड्डी और एम हिदायतुल्ला। तो हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्ला संभाला है और शंकर दयाल शर्मा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 होगा ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं और GS पाठक नहीं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और BB गिरी। राइट आंसर बी। आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? सोवियत संघ में राजदूत। आगे बढ़ते हैं। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। बिल्कुल सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो ये भी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। ये 5, 6 गलत है। ठीक है, यहाँ 1 होना चाहिए था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 79
89 के एक यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होगा। कौन सा कथन सही है इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है, या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो भारत के उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। बिल्कुल सही है। अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। ये भी सही है इसका आंसर। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो पदच्युत किया जाता है और या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? सभी चारों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता का सदन के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, या फिर उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कहाँ है। ऊपर में दिया गया है, ठीक है, कोट दिया गया है इसका। हाँ, 1 और 4 स्टेटमेंट 1 और 4 गलत है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान करता है, या फिर संविधान प्रतिबंध है? संविधान पूर्ण रूप से चुन सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है क्योंकि वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों पर प्रथम सत्र को संबोधित करता है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है। उपयुक्त सभी। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? संसद राष्ट्रपति तथा दो सदनों से जो राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाने जाते हैं मिलकर बनती है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है, राज्यसभा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उन प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है जो राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा, या फिर राष्ट्रपति एवं दोनों सदन? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। 22 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, ठीक है। कथन ए क्या है? राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। बिल्कुल सही है, एक अंग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून बना सकता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून बना सकती है। तो नहीं, इसका राइट आंसर। दोनों कथन हमारा सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में
से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति को 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व के अलावा विविध प्रकारों के साथ भारत की संसद का एक विमर्शी निकाय भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संसद का कार्य नहीं है? जनता की शिकायतों पर आम चर्चा है, प्रमुख नीति निर्णयों का क्रियान्वयन। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है उसका कार्य। ठीक है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ के विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में? तो ऑप्शन नंबर ए संसद में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से? ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा से। ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति सहित संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर जनप्रतिनिधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति सहित संसद। ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो हमारा क्या है इसका आंसर? सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद? संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही है? अपशिष्ट शक्तियां संघीय संसद को दी गई है। अपशिष्ट शक्तियों के विषय में भारतीय संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान का अनुसरण करता है। एक विषय अपशिष्ट के अंतर्गत है, एक विषय अपशिष्ट शक्ति के अंतर्गत है या नहीं, इसके विषय में अंतिम निर्णय संसद करती है। या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अपशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप रखी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका नीचे देखते हैं क्या क्या है, क्योंकि इसका कथन 1 और 4 सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना? ये भी बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है? तो ये नहीं होगा। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, कथन भारतीय संसद असीमित विधायी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती है। और कथन आ रहा है संविधान ने न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन के निर्वाचन सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानसभा के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को या फिर राज्य विधानमंडल के निम्न निर्वाचित सदस्यों को? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पुनर्स्थापन राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से होती है। संसद को संविधान द्वारा निर्धारित आधिकारिकता के भीतर ही क्रियाशील होना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से? यही सही आंसर हो जाएगा, संसदीय समितियों के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से
कौन सा कथन त्रिशंकु होगा यहाँ, संसद को सही रूप से वर्णित करता है? ऐसी संसद जिसमें किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, यही सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर है, संसद में शून्य प्रहर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं कथन, संसदीय नियमों में शून्य प्रहर का कोई उल्लेख नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा हमारा। वह दोपहर 12 बजे शुरू होता है जो दिन का शून्य प्रहर होता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि वह इस समय क्या घटित हो सकता है और सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहर किया जा सकता है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद में एक गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसद या फिर मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य सभी सांसद। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में एक अनिश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की होती है? ऑप्शन नंबर ए 60 डेज। ठीक है, 60 दिन के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन, संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, यही सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है, एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए और सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होता है यदि वह व्यक्ति भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर लाभ का कोई पद धारण किए हुए हो। संसद उपविधि द्वारा घोषित किसी पद के धारक को अयोग्य नहीं ठहराए जाने को छोड़कर या फिर उन्मुक्त दिवालिया हो, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य ठहराया गया हो, विपक्ष दिमाग वाला हो और विक्षिप्त दिमाग वाला हो और वह एक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो। तो ये हमारा चारों स्टेटमेंट जो है ना वो सारे गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, बिल्कुल सही है, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। या फिर भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी इसमें स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। थैंक यू सो मच। फिर अगले में पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे, सारे सब्जेक्ट का करेंगे, जो भी टेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं केजीएस में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।